Hello everyone, so today we will solve the problem C of code forces round 1107 deep 3, and the problem is called remove boom R, and problem statement is you are given a string as consisting only of the characters 0 and 1. In one operation you can do the followings: choose a substring of s that is a palindrome of length at least 2 and delete exactly a one character from this substring. The remaining parts of the string are the concatenated to form the new substring. Find the minimum possible length of the string as that can be achieved after applying this operation any number of time, possibly ज़ीरो. तो देखो प्रॉब्लम क्या कह रही है कि तुम्हें एक सब स्ट्रिंग दिया हुआ है, बाइनरी सब स्ट्रिंग मतलब 0 और 1 से बना हुआ है. उसमें तुम्हें एटलीस्ट 2 लेंथ के सब स्ट्रिंग निकालने हैं जो पैलिंड्रोम होते हैं, और जो उसमें से फिर तुम्हें एक एक जो कैरेक्टर है वो डिलीट कर देना है, और वो डिलीट करने के बाद तुम्हें वापस वो स्ट्रिंग में जोड़ देना है. ठीक. और तुम्हें ये तब तक करना है तब तक जब तक तुम मिनिमम लेंथ अचीव ना कर सको. तो ये बेसिकली क्वेश्चन है. इसमें इनपुट तुम्हें टेस्ट केसेस लेने हैं और इंटीजर लेना एन लेना है, और उसी साइज़ का तुम्हें स्ट्रिंग लेनी है. ठीक है. और तुम्हें मिनिमम पॉसिबल लेंथ प्रिंट करना आउटपुट में. ठीक. तो देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, देखो ऐसे क्वेश्चन में बेसिकली तुम्हें पता है कि वो ऐसे जो बाइनरी स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन होते हैं ये सब बेसिकली पैटर्न बेस्ड होते हैं. ठीक. तो तुम्हें बहुत सारे टेस्ट केसेस रन करके, बहुत सारे सिनारियो बना के, बहुत सारी चीज़ें करके तुम ऐसे अगर चीज़ें करोगे तो तुम्हें ऐसे ऑब्जर्व कर पाओगे पैटर्न. ठीक है. ये क्वेश्चन मैंने किया और काफ़ी मतलब मुश्किल से ऑब्जर्व कर पाया हूँ पैटर्न, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे ये ऑब्जर्व कर पाया हूँ. तो देखो पहला देखो टेस्ट केस क्या है. पहला टेस्ट केस में मानो स्ट्रिंग दी है 101100. ठीक. तो देखो इसमें जो पहला मैं पैलिंड्रोम लेंथ 2 का देख सकता हूँ वो ये है, एटलीस्ट लेंथ 2 का. ठीक है. तो ये है, तो ये हम मैंने लिया पैलिंड्रोम और इसमें से एक एलिमेंट ज़ीरो गायब कर दिया. तो अब मेरे पास ये बचा. वापस मैंने इसको कॉन्केटेट कर दिया. ठीक है. स्ट्रिंग में उसके बाद कॉन्केट करने के बाद देखो फिर से मेरे पास एक पैलिंड्रोम आया, ये वाला. तो इसमें फिर से मैंने इसको लिया, इसमें से फिर मैंने ज़ीरो निकाल दी, तो ये हो गया. इसको वापस मैंने कर दिया, तो अभी करंट स्ट्रिंग ये दिख रहा है मेरे पास. ठीक. फिर वापस देखो ये पैलिंड्रोम है, इसको लिया मैंने, इसमें से भी एक गायब कर दिया. फिर देखो अब मेरे पास जो पैलिंड्रोम जो स्ट्रिंग बची है वो ये है, और ये खुद में एक पैलिंड्रोम है. तो फिर इसमें से ज़ीरो गायब कर दिया तो वन वन बचा है. ये खुद एक पैलिंड्रोम है, तो इसमें से वन गायब कर दिया और वन लास्ट बचा, तो वन लेंथ का तुम्हारा आंसर आएगा. ठीक. ऐसे ही देखो इसमें क्या है, एक एक पैलिंड्रोम है बस इस वाले टेस्ट केस में एक है. ठीक. तो एक ये वाला है, तो इसमें से मैंने एक गायब कर दिया, 10 बचा, जिसमें आंसर लेंथ 2 आएगा. ठीक है. आंसर मिनिमम लेंथ 2 आएगा. और देखो वन वाले में तो उसमें पता ही है लास्ट तक श्रिंक कर सकते हो तुम, जीरो हटाओ फिर वो हमेशा पैलिंड्रोम ही रहेगा. ठीक. तो इसमें आंसर, इस केस में आंसर हमेशा क्या आना है, वन ही आना है. ठीक. अब इस ये वाला टेस्ट केस देखो, इसमें देखो जब तुम्हारी देखो अब ब्लॉक, तुम सोच रहे हो ब्लॉक क्यों लिखा है मैंने. तो ब्लॉक ये पर्टिकुलरली ब्लॉक ये है SI. ठीक. तो ये ब्लॉक होते हैं मतलब जो मतलब 1 और 0 इक्वल नहीं है, तो ये दो ब्लॉक हो गए हैं. ऐसे ही तुम्हें कितने ब्लॉक आ रहे हैं, तो तुम्हें नोटिस करोगे कि जब ब्लॉक की वैल्यू 1 है तो हमेशा आंसर 1 आएगा. उसको तुम श्रिंक कर दोगे क्योंकि तुम्हारे पास एक ही ब्लॉक है ही, और उसमें एक ही तरह का एलिमेंट दिया हुआ है. ठीक. तो वो हमेशा ही 1 लेंथ तक श्रिंक हो जाएगा क्योंकि वो हमेशा ही पैलिंड्रोम रहेगा. ठीक. अब दूसरे वाले में देखोगे कि तुम जहाँ पे ब्लॉक की वैल्यू एग्जैक्टली 2 है, एग्जैक्टली 2, तो उस के टेस्ट केस में हमेशा आंसर 2 ही आएगा. ठीक. क्यों? क्योंकि हमेशा 1 या 0 तुम एक ब्लॉक को श्रिंक करते 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 कहाँ तक ले आ सकते हो, 1 तक, और दूसरे ब्लॉक को भी 1 तक. लास्ट में क्या 0 1 या 1 0 बचेगा जो कि पैलिंड्रोम नहीं हो सकता है. उसके लिए तुम ये एग्जाम्पल देख सकते हो. जैसे ये देखो दो ब्लॉक में डिवाइडेड है, दो ब्लॉक में, तो ये वाले ब्लॉक को मैं श्रिंक कर करके कहाँ तक ले गया हूँ, 0 तक ले गया. फिर देखो ये वाले ब्लॉक को श्रिंक कर करके कहाँ तक ले गया हूँ, 1 तक ले गया. लास्ट में क्या बचा है, 0 1. तो जहाँ पे दो ब्लॉक में डिवाइड कर हो रहा है तुम्हारा टेस्ट केस, वहाँ पे हमेशा आंसर 2 ही आएगा. ठीक. तो हमारे पास दो दो कंडीशन बन गई है. एक
ये एक कंडीशन तो ये बन गई है कि अगर एक ब्लॉक है तो हमेशा आंसर एक आएगा, और दो ब्लॉक है तो हमेशा आंसर टू आएगा। अब मोर देन टू में क्या करेंगे, तो मोर देन टू में देखो हमेशा ही आंसर वन आना है। कैसे मोर देन टू में, मतलब मानो बहुत सारे स्ट्रिंग में डिवाइड हो रहे हो, ठीक, ऐसे कुछ ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक, ऐसे में डिवाइड हो रहा है, तो मानो ये मोर देन थ्री है, तो ठीक, तो इसमें जो सारे ब्लॉक है तुम इसको श्रिंक कर सकते हो। श्रिंक करके लास्ट में क्या बचेगा, 0 1 0 1 0 1 ऐसा कुछ बचेगा, ठीक, अल्टरनेटिंग बचेगा। और 0 1 या 1 0 1 ये हमेशा ही पैलिंड्रोम होता है, और इसको तुम श्रिंक करके हमेशा वन ला सकते हो। कैसे, देखो 1 0 1 से क्या 1 1 हो सकता है, फिर 1 1 से 1 हो सकता है। सिमिलरली 0 1 से क्या हो सकता है, 0 0 हो सकता है, और 0 से 0 हो सकता है, ठीक। तो ऐसे, तो थर्ड केस में देखो जहाँ भी मोर देन टू ब्लॉक आ रहा है उस केस में तो हमेशा आंसर वन ही आना है, और जहाँ पे वन है वहाँ भी वन आना है। बस टू कहाँ पर आएगा, जहाँ पे टू ब्लॉक में डिवाइड हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे तुम अल्टरनेटिंग वो हमेशा लास्ट में 0 और 1 तो बचना ही है, क्योंकि एक ब्लॉक में तुम श्रिंक करके एक ही तक ला सकते हो, दूसरा ब्लॉक को भी श्रिंक करके एक ही तक ला सकते हो, और दोनों अपोजिट नंबर होंगे जो कि पैलिंड्रोम नहीं है। तो ये बेसिकली आंसर है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बस तुम्हें ब्लॉक नंबर ऑफ ब्लॉक काउंट करना है और उसके बेसिस पे आंसर क्वेश्चन करना है। तो पहले हम वो ले लेते हैं टेस्ट केस, ठीक है। इनपुट ले लिया, स्ट्रिंग लेना है हमको एस साइज एस का, और ब्लॉक काउंट करना है, ठीक। और ब्लॉक काउंट करने के लिए एक ले लेते हैं वेरिएबल, मानो ब्लॉक नाम का, ठीक। चलो 1 से असाइन कर देते हैं, क्योंकि एक अपने आप में खुद ब्लॉक है एक एलिमेंट। और हम यहाँ तक जाएंगे, यहाँ तक n-1 तक ही जाएंगे, क्योंकि i+1 हमको फिर वो दे देगा, आउट ऑफ बाउंड दे देगा। तो ब्लॉक अगर ऐसा है तो ब्लॉक इंक्रीज करते जाओ, ठीक। मानो अगर ब्लॉक की वैल्यू अगर 2 है, अगर 2 इक्वल टू 2 है, तो इस केस में बस आंसर क्या दे दो 2 है, तो हर केस में आंसर क्या मिलेगा हमको, 1 ही मिलेगा। देखो 1 ही मिलेगा। और टेस्ट केस कॉपी कर लेते हैं और देखते हैं सही रन हो रहा है कि नहीं। देखो सही 1 2 1 1 2 1 सही तो रन हो रहा है। इसको सबमिट करके देखते हैं। सी प्रॉब्लम है तो सबमिट करते हैं। पहले भी सबमिट कर चुका हूँ मैं, ठीक है, सबमिट हो गया। तो देखो बेसिक था, इजी था, लेकिन देखो पैटर्न फाइंड करना इजी नहीं होता है। पैटर्न फाइंड करने के लिए तुम्हें ड्राई रन, बहुत सारे टेस्ट केसेस रन करना, इस ये सब करोगे तभी पैटर्न मिलेगा। इस टाइप के क्वेश्चन जहाँ बाइनरी स्ट्रिंग है वहाँ पे तुमको लगेगा नंबर ऑफ पैलिंड्रोम फाइंड कर लेते हैं, या जो बोल रहा है वैसा कंस्ट्रक्टिव कर लेते हैं, लेकिन वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा ले जाए। जब इस डायरेक्शन में जाने लगो तो सोचना है कि हाँ पैटर्न निकल सकता है, ठीक है। उतना टफ नहीं देते हैं क्वेश्चन, ठीक है। बस वो पैटर्न जो हिडन पैटर्न होते हैं वो ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है, उतना मुझे भी नहीं आता है, ठीक है, बहुत टाइम लगता है, और कहीं से चीज़ें देख के हिंट ले लेके करता हूँ, लेकिन हाँ सीख रहा हूँ और आप भी ऐसे ही सीख सकते हो। थैंक यू।